नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकित मिश्र एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम तक पर। दोस्तों, आज है 8 अगस्त 2021 और आज के इस वीडियो में हम 8 अगस्त 2021 से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं करंट अफेयर के, उसको कवर करने वाले हैं। तो करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके भी आपको कंप्लीट कराया जाएगा, इसलिए फटाफट से वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए फिर पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जर्मनी के बेंजामिन लिस्ट और अमेरिका के डेविड मैकमिलन को किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2021 देने की घोषणा की गई है। तो भाई इनको केमिस्ट्री के क्षेत्र में आपके नोबेल प्राइज दिया जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि जर्मनी के कौन है, बेंजामिन लिस्ट, और अमेरिका के हैं डेविड मैकमिलन को एसीमेट्रिक ऑर्गेन कैटालिसिस के क्षेत्र में रिसर्च के लिए केमिस्ट्री का क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2021 देने की घोषणा की गई है। बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन ने मॉलिक्यूलर कंस्ट्रक्शन के लिए एक सटीक और नया उपकरण विकसित किया है और इसीलिए इन्हें आपके केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज मिलेगा। इनके नाम याद रखिएगा, बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है कि निम्न में से किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का अवार्ड जीता है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, गुरजीत कौर की बात करते हैं। इन्होंने सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का अवार्ड जीता है। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए दिया गया कि भारतीय हॉकी खिलाड़ी गुरजीत कौर, पहली बात किस खेल से हैं, तो हॉकी से हैं। तो भाई आपके भारतीय हॉकी खिलाड़ी गुरजीत कौर ने हाल ही में सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का अवार्ड जीता है, जबकि पुरुष वर्ग में टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड जीता है, हरमनप्रीत सिंह ने। साथ ही सबिता पुनिया और PR श्रीजेश ने सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का अवार्ड जीता है। तो इनके नाम आप याद कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। दोस्तों हॉकी की बात करते हैं तो सभी को पता है कि हॉकी भारत का और आपके पाकिस्तान का, दोनों नाम रखिएगा, भारत का और साथ के साथ आपके पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो हॉकी होता है। और हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो आपके 11 होती है। और एक कप होता है जिसका नाम होता है आगा खां कप। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि आगा खां कप का संबंध किस खेल से है, तो हॉकी से है। इस बात को भी याद रखिएगा, ये कुछ क्वेश्चन आपके लिए अति महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकते हैं, तो इनको याद रखिएगा। और गुरजीत कौर का नाम और साथ के साथ हरमनप्रीत सिंह का नाम याद रखिएगा। अभी शायद कुछ एग्जाम हो रहे थे, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि पुरुष वर्ग टीम के कप्तान कौन है, तो हरमनप्रीत सिंह, इसको आप याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि इनमें से कौन सा राज्य दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हिमाचल प्रदेश बन जाएगा। तो हिमाचल प्रदेश राज्य हाल ही में दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। राज्य के कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर, राज्य के कृषि मंत्री कौन है आपके, वीरेंद्र कंवर ने ऊना जिले में पहला पौधा लगवाया है। भारत वर्तमान में श्रीलंका, चीन, इंडोनेशिया, वियतनाम और नेपाल से दालचीनी का सालाना आयात करता है। तो अभी तक यहाँ से आयात करता था और अब इसकी संगठित खेती शुरू करने वाला भारत का ही पहला राज्य बन गया है। आपके भारत का ही पहला राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी आपके शिमला होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछता है हिमाचल प्रदेश के दर्रे के बारे में। तो इसका एक दर्रा है सिपकीला दर्रा, ये इंपॉर्टेंट आता है पेपर में। सेकंड की बात करते हैं रोहतांग दर्रा, पेपर में कई बार पूछा है कि रोहतांग दर्रा किस राज्य का है, तो हिमाचल प्रदेश का है। और तीसरा आपके बाड़ा लाचा दर्रा, अगर पूछ लिया जाए कि बाड़ा लाचा दर्रा की बात करते हैं तो ये आपके किस राज्य का है, तो हिमाचल प्रदेश का है। दोस्तों इसमें जो सिपकीला दर्रा है ये शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि शिमला को तिब्बत से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, तो सिपकीला दर्रा है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पेपर में बन सकता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने हाल ही में इनमें से किस भारत में अपना नया प्रमुख नियुक्त करने की घोषणा की है। तो समझ रहे हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम है इसने हाल ही में इनमें से किसे भारत में अपना नया प्रमुख नियुक्त करने की घोषणा की है, तो वेंडी वर्नर को। किसे, आपके वेंडी वर्नर को। ये अच्छा क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने हाल ही में जून झांग की जगह वेंडी वर्नर को भारत में अपना नया प्रमुख नियुक्त किया। किसकी जगह, जून झांग की तरह आपके की जगह वेंडी वर्नर को। ये बात यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पर है कि वेंडी वर्नर नई दिल्ली स्थित कार्यालय से भारत के पोर्टफोलियो के विकास और विविधीकरण पर ध्यान देंगी। ठीक है, ये अच्छी बात है, इसका नाम आप याद कर सकते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा बन सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने किसे अपना नया प्रमुख नियुक्त किया है, तो वेंडी वर्नर को। किसकी जगह, तो आपके जून झांग की तरह की जगह। आगे बात करते हैं।
यहाँ पर क्वेश्चन है कि बांग्लादेश के उच्चायुक्त ने किस शहर में BNS सोमुद्रा अभियान पर 1971 युद्ध के पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया है। क्वेश्चन अच्छा है, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा विशाखापट्टनम। तो आपके बांग्लादेश के उच्चायुक्त ने, किसने, आपके उच्चायुक्त ने किस शहर में BNS सोमुद्रा अभियान पर 1971 युद्ध के पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया है? तो विशाखापट्टनम से उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे कि बांग्लादेश के उच्चायुक्त, जिनका क्या नाम है, महामहिम श्री मोहम्मद इमरान, महामहिम श्री मोहम्मद इमरान 1971 में यहाँ पर आपके बांग्लादेश की आज़ादी में भारतीय नौ सैनिकों के योगदान को याद करते हुए विशाखापट्टनम में BNS सोमुद्रा अभियान पर आयोजित एक समारोह के दौरान देश भर से युद्ध में शामिल हुए भारतीय नौसेना के 10 पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया है। तो सभी को पता है कि 1971 ईस्वी में भारत ने ही आपके बांग्लादेश को पाकिस्तान से स्वतंत्र कराया था। तो उसके लिए विशाखापट्टनम में इन्होंने क्या किया है कि BNS समुद्रा अभियान पर आयोजित एक समारोह में भारत के सैनिकों को यहाँ पर सम्मानित किया है। बांग्लादेश की बात करते हैं तो सभी को पता है कि बांग्लादेश की राजधानी क्या हो जाती है? तो बांग्लादेश की राजधानी आपकी ढाका हो जाती है। और बांग्लादेश की बात करते हैं तो आपके बांग्लादेश की आपके प्रेजेंट टाइम की प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो शेख हसीना है। क्या है आपके? शेख हसीना क्या है आपके यहाँ की प्रेजेंट टाइम की प्राइम मिनिस्टर हैं। इस बात को याद रखिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आपके लिए ये बन सकता है। और बांग्लादेश से दोस्तों आपके भारत अब किससे सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो ये अच्छा क्वेश्चन है कि भारत आपके सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ साझा करता है। भारत के 5 राज्य इससे लगे हुए हैं और उसमें वेस्ट बंगाल सबसे ज़्यादा आपके लगा हुआ है। इस बात को आप याद कर सकते हैं। चलिए फिर आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि अगले वर्ष किस स्थान पर होने वाले कॉमनवेल्थ गेम 2022 से हॉकी प्रतियोगिता से हट गया है? ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि आपकी हॉकी प्रतियोगिता से हट गया है। जो आपके कॉमनवेल्थ गेम होना, जिसे आप कहते हैं राष्ट्रमंडल खेल, तो या फिर कॉमनवेल्थ गेम या फिर हिंदी में राष्ट्रमंडल खेल कहते हैं। ठीक है, तो ये जो 2022 में होगा, कहाँ पर होगा? तो भाई यहाँ पर बर्मिंघम में होगा। कहाँ पर होगा? बर्मिंघम में होगा। अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ पर देखेंगे कि अगले वर्ष बर्मिंघम में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम 2022 से हॉकी प्रतियोगिता से हट गया है, जबकि इंग्लैंड भी एक दिन पहले इन्हीं कारणों का हवाला देकर भुवनेश्वर में होने वाले जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप से हट गया था। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं कि टीवी के लोकप्रिय धारावाहिक रामायण में कौन सा किरदार निभाने वाले एक्टर अरविंद त्रिवेदी का निधन हो गया है? तो बिल्कुल सही उत्तर है कि आपके रावण का किरदार निभा रहे थे अरविंद त्रिवेदी, जिनको आपके 82 वर्ष की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से रामायण में जो आपके धारावाहिक बना था उसमें जो रावण की भूमिका निभा रहे थे अरविंद त्रिवेदी जी का दिल का दौरा पड़ने से यहाँ पर मृत्यु हो गई। ये अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको याद कर सकते हैं दोस्तों। ये जो रामायण था इसको किसने बनवाया था? तो भाई आपके इसको आपके रामानंद सागर साहब ने इन्हें आपकी प्रोडक्शन में ये बना था। ठीक है, याद कर सकते हैं। चलिए फिर यहाँ पर देखा गया है कि टीवी के लोकप्रिय धारावाहिक रामायण में रावण का किरदार निभाने वाले एक्टर अरविंद त्रिवेदी का 82 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उन्होंने गुजराती रंगमंच से अपना करियर शुरू किया था। अरविंद त्रिवेदी को असली पहचान साल 1987 में दूरदर्शन पर प्रसारित हुए रामायण से मिली थी, जो आप अच्छी तरीके से भलीभांति जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एपीडा ने किस देश के लिए केरल के कटहल, पैशन फ्रूट तथा जायफल से बने मूल्यवर्धित उत्पादों की पहली निर्यात खेप के लिए मंजूरी दे दी है? तो अच्छा क्वेश्चन है, तो ये आप इसको याद कर सकते हैं कि पहली निर्यात खेप के लिए मंजूरी दे दी है एपीडा ने। किसने? आपके एपीडा ने किस देश के लिए केरल की कटहल, पैशन फ्रूट और जायफल से बने मूल्यवर्धित उत्पादों को पहली निर्यात खेप के लिए मंजूरी दे दी है? तो भाई आपके ऑस्ट्रेलिया के लिए। ये अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादक निर्यात विकास प्राधिकरण, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में एपीडा कहते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या दिया है कि कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने हाल ही में केरल के कटहल, पैशन फ्रूट, जायफल से बने मूल्यवर्धित उत्पादों की पहली निर्यात खेप को ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न के लिए मंजूरी दे दी है। यह पैशन फ्रूट एक पौष्टिक उष्णकटिबंधीय फल होता है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों कुछ आपके वन लाइनर अपडेट्स हैं जो आपके लिए रिवीजन के रूप में आपको हो जाएंगे कि पुराने जो क्वेश्चन हैं उनको आप रिवीजन भी कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है। और आप लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लग रही है। और इसमें आपको यही करना है कि भाई आपको प्रतिदिन ये क्लास मिल रही है, इसलिए अपने फ्रेंडों के साथ भी क्लास को अवश्य ही शेयर करना है। तो कम समय में करंट अफेयर के अच्छे अच्छे प्रश्न आपके यहाँ पर कवर करा दिया रहे हैं। उसकी PDF फाइल भी आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर की जा रही है। यहाँ पर देखेंगे टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर भी इसकी PDF फाइल मिल जाएगी।
यहाँ पर क्वेश्चन है कि भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति शुरू हुआ है। तो भारत और श्रीलंका के बीच में ये आपके मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है। अच्छा क्वेश्चन, याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2021 में किसे फिजियोलॉजी में नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। तो फिजियोलॉजी में डेविड जूलियस और अर्डम पैट पोटियन को आपके ये पुरस्कार दिया जाएगा नोबेल का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लीवा मिस दिवा यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता। तो हरनाज संधू ने। किसने? आपके हरनाज संधू ने। आगे बात करते हैं कि भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं। तो संदीप सिंह बने हैं भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने बोतलबंद पानी पर प्रतिबंध लगाया है। तो सिक्किम ने ऐसा काम किया है, बोतलबंद पानी पर प्रतिबंध। अगला क्वेश्चन है कि किसे ग्लोब नेस्ट टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। तो ग्लोबल नेस्ट टाइम अचीवमेंट अवार्ड के साथ आपके दिनेश सहारा को। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे ब्रजेश मिश्रा, इनका हाल में निधन हो गया है। आगे बात करते हैं कि किस राज्य में भारत का पहला खेल मध्यस्थता केंद्र स्थापित किया गया है। तो खेल मध्यस्थता केंद्र आपकी गुजरात राज्य में स्थापित किया गया। अच्छा, गुजरात की बात आती है तो यहाँ पर तो एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि अगर पूछे कि कल्पसर मीठे पानी की कल्पसर परियोजना किस राज्य की है। तो गुजरात राज्य की है। इस बात को भी आप याद कर सकते हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। सोमेंद्र पटेल यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है कि किसने सुदर्शन भारत परिक्रमा अभियान की शुरुआत की है। तो अमित शाह ने सुदर्शन भारत परिक्रमा अभियान की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन है तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि लॉन्च पुस्तक ए टेस्ट इफ द लिवरपूल वे ए रिसाइप ऑफ सक्सेस किसने लिखा है। तो मोना नेम्बर ने। किसने? आपकी मोना नेम्बर ने ये लिखा है। अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन है कि किस देश के नोवाखली में गांधी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। तो बांग्लादेश में गांधी संग्रहालय का आपके उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के चिन्नौर के चावल को जीआई टैग मिला है। तो भाई आपके चिन्नौर के चावल को, मध्य प्रदेश के चिन्नौर के चावल को जीआई टैग मिला है। ठीक है। और आपके बात करते हैं मिहिदाना मिष्ठान आपके वेस्ट बंगाल का, और सोहत मेहंदी राजस्थान को जीआई टैग मिला है। इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। यहाँ पर राजस्थान की सोहत मेहंदी और वेस्ट बंगाल की मिहिदाना मिठाई। ठीक है। यहाँ पर देखेंगे कि किस राज्य के सफ़ेद प्याज को जीआई टैग मिला है। तो महाराष्ट्र के सफ़ेद प्याज को जीआई टैग मिला है। इस बात को भी याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय जीवन बीमा निगम LIC से आप कहते हैं LIC जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी इसकी टैगलाइन है कि प्रबंध निदेशक के रूप में जिसने कार्यभार संभाला है। तो भाई आपके BC पटनायक ने यहाँ पर आपके प्रबंध निदेशक के रूप में आपके कार्यभार संभाला है। अगला क्वेश्चन है कि गंगा नदी डॉल्फिन दिवस जिस दिन मनाया जाता है। तो 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस और गंगा नदी डॉल्फिन दिवस भी मनाया जाता है। जिस राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय योगदान हेतु लोकप्रिय गोपीनाथ बारदुलाई पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो असम के द्वारा, क्योंकि असम के पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे। तो गोपीनाथ बारदुलाई थे। और प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर कौन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर अवश्य ही दीजिएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में जिस मंत्रालय ने ड्रोन आधारित वैक्सीन डिलीवरी मॉडल ड्रोन रिस्पॉन्स एंड आउटरीच इन नॉर्थ ईस्ट, ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, इसको याद कर लीजिएगा। ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में जिस मंत्रालय ने ड्रोन आधारित वैक्सीन डिलीवरी मॉडल ड्रोन रिस्पॉन्स एंड आउटरीच इन नॉर्थ ईस्ट आई ड्रोन नाम से लॉन्च किया है। तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने। और इसके मंत्री कौन है भाई, आपको सभी को पता होना चाहिए। आप लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत के प्रेजेंट टाइम के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है। तो कौन है बताइए फटाफट से, चलिएगा, लेट मत कीजिएगा। तो यहाँ पर कौन हो जाएंगे, श्री मनसुख मंडाविया हो जाएंगे, याद रखिएगा, श्री मनसुख मंडाविया की बात करते हैं तो श्री मनसुख मंडाविया आपके स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हो जाएंगे। याद रखिएगा, इन्होंने आई ड्रोन लॉन्च किया है। ठीक है। आई ड्रोन लॉन्च किया दोस्तों, किसके लिए, आपकी कोरोना के लिए। यहाँ पर देखिएगा, हिंदी एवं गुजराती की 300 फिल्में और रामायण में रावण का किरदार निभाने वाले जिस कलाकार का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो अरविंद त्रिवेदी, इनका नाम आप अच्छे तरीके से जानते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि T20 क्रिकेट में 400 छक्के मारने वाले भारत के पहले खिलाड़ी एवं दुनिया के 7वें बल्लेबाज कौन बने हैं। तो रोहित शर्मा जी बने हैं। और आज उम्मीद है रोहित शर्मा से एक करिश्मा की। अगर रोहित शर्मा अपनी टीम को 171 रन से बड़ी जीत दिला देते हैं तो प्लेऑफ में इनकी टीम जगह बना लेगी IPL 14 में, वरना तो KKR ने बाजी मारी दी है। तो यहाँ पर ये अच्छा क्वेश्चन है, 400 छक्के मारने वाले। और हाल ही में रोहित शर्मा से एक क्वेश्चन और बना था
कि एक ही फ्रेंचाइजी के खिलाफ आपके 1000 रन बनाने वाले, एक ही फ्रेंचाइजी, एक स्पेशल फ्रेंचाइजी इसको कहते हैं कि यार उसके खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं, तो रोहित शर्मा जी बने हैं। इस बात को याद रखिए। और 400 छक्के लगाने वाले खिलाड़ी भी रोहित शर्मा बने हैं। और हाल ही में नहीं, बहुत जल्द ही ये T20 में 10,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी भी बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC ने हाल ही में जिसको भारत में अपना नया प्रमुख नियुक्त करने की घोषणा की है, तो वेंडी वर्नर। अभी पीछे मैंने आपको बताया ही, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने इन्हें हाल ही में भारत में नया प्रमुख नियुक्त की घोषणा की है, वेंडी वर्नर को। और ये क्वेश्चन है कि दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला पहला राज्य जो बन गया है, तो हिमाचल प्रदेश बन गया है। इसको आप अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। तो ये आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो करंट अफेयर से संबंधित थे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी तरीके से चैनल पर बने रहिएगा। और इसी तरीके से अच्छे अच्छे प्रश्न आपको यहाँ पर लगातार मिलते रहेंगे। और ये प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। पेपर में सीधा आपके 5 प्रश्न छपने वाले हैं, इसको आप लोग जान लीजिए, ठीक है। तो इसलिए इसको आप देखते हुए चलिए फिर देर न करते हुए सीधा वीडियो को समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूँ अंकित मिश्र और आप देख रहे हैं एग्जाम तक। बहुत बहुत धन्यवाद।